Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 9.4 from chapter 9 and description box में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे. आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी क्लास की ऑल वीडियोज़ 1 बाय 1 देखने को मिलेगी. नाउ एक्सरसाइज 9.4 इसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखते हैं जिसके बेसिस पे ही इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो पेज नंबर 142 में ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ आपका दिया गया है. एंड जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है एम एल अग्रवाल की, उनकी बुक में 167 पेज पे ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ लिखा है. क्लियर? तो यहाँ से फार्मूला को हम याद कर लेंगे. फर्स्ट हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर? एंड फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको हमेशा लर्न रखने होंगे, अपने माइंड में सेट रखने होंगे. एंड इसी के अकॉर्डिंग हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो हमने आइडेंटिटी देखा उनका यूज करके इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट पार्ट हमारा है 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5. अब यहाँ पे देखिए दोनों में 3x है एंड दोनों में +5 है. ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, इंटू है. तो 2 टाइम्स है, तो इसे हम एक टाइम में इस तरह से लिख सकते हैं 3x प्लस 5 एंड इसका स्क्वायर कर लेंगे. क्लियर? तो इसका मतलब ही हो गया 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5. अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला ये बन रहा है हमारे किस आइडेंटिटी पे, तो इसे मान लीजिए ये a है एंड ये b. तो देन ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर. और अभी हमने सीखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स इसे उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट हम लिख लेते हैं a प्लस बी का बिकॉज होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? ये हमने समझाने के लिए आपको लिखा था. नाउ तो 3x प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी बन गया. तो इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर. तो फर्स्ट हम ए स्क्वायर लेंगे. इन दोनों में a हमारा 3x है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर प्लस 2ab. दैट मीन्स पहले 2 इंटू ये a है ये b है, तो 2 इंटू 3x इंटू बी लिख लेंगे 5 प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स ये b 5 है तो 5 का स्क्वायर. अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा हो गया 2 3 जार 6 6 5 जार 30. तो 30x प्लस 5 इंटू 5 इज 25. तो यही हमारा आंसर हो गया. नाउ सब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं. ये हमारा 9y माइनस 5 इंटू 9y माइनस 5. अगेन देखिए ये हमारा a हो गया, ये b a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. दोनों में a है, दोनों में माइनस b है. क्लियर? तो इसे हम एज इट इज़ इस तरीके से लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अच्छा यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर ये बाद में लिख लेंगे. फर्स्ट इसे हमें लिखना था ना, ये समझाने के लिए मैंने किया था. तो ये हो जाएगा हमारा 9y माइनस 5 का स्क्वायर ले लेंगे. क्लियर? क्योंकि दोनों में 9y है, दोनों में -5 इस तरीके से ले लेंगे. एंड ये हमारा बन गया a माइनस बी का स्क्वायर. तो a माइनस बी का स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर, दैट इज a 9y है, तो लिख लेंगे 9y का स्क्वायर माइनस 2ab. तो 2 इंटू 9y इंटू b हमारा 5 है प्लस 5 स्क्वायर. अब ये किस आइडेंटिटी से हुआ उसे हमें लिखना ज़रूरी है. तो यहाँ नीचे में मैं लिख देती हूँ बिकॉज a माइनस बी, ये a माइनस बी बन रहा है हमारा a माइनस बी. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? आइडेंटिटी जरूर लिखने हैं क्योंकि हमें सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है. नाउ 9 स्क्वायर ये हो गया 81 एंड y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 18 5 जार 90. तो ये हमारा हो गया 90y प्लस 5 इंटू 5 इज 25. क्लियर? अब देखिए लिटरल अलग हो गए,
सारे ही सेपरेट हैं। 81y² माइनस 90y ये भी सेपरेट, प्लस 25 सेपरेट। जब सारे ही सेपरेट आ जाएंगे तो वो हमारा आंसर हो जाता है। नाउ सब पार्ट 3 4x प्लस 11y इंटू 4x माइनस 11y। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है a एंड b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर, तो साइन चेंज है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारा क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर, तो a है 4x दोनों में, तो हम लिख लेंगे 4x का स्क्वायर। नाउ प्लस इंटू माइनस इज माइनस बी स्क्वायर, तो b हमारा है 11y, तो 11y का स्क्वायर, यहाँ भी ऐसे कॉमन लेंगे। क्लियर, क्यों हुआ वो लिख लेंगे, आइडेंटिटी इसका लिख लेंगे, बिकॉज ये a प्लस बी, तो लिख लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 4 इंटू 4 16, तो ये हो गया इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 11 इंटू 11 121 y स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर एंड ये y स्क्वायर दोनों ही लिटरल सेपरेट है, सो यही हमारा आंसर हो गया। सब पार्ट 4 इज 3/2m प्लस 2/3n ब्रैकेट्स क्लोज इंटू 3/2m माइनस 2/3n ब्रैकेट क्लोज। नाउ सेम क्वेश्चन सब पार्ट 3 की तरह ही इसमें भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा, दिस पार्ट इज a एंड दिस पार्ट इज b, अगेन a एंड दिस पार्ट इज b। क्लियर, तो a स्क्वायर दैट मीन्स 3/2 का m का स्क्वायर लेंगे, तो ये हो गया 3/2m स्क्वायर माइनस नाउ b का स्क्वायर, तो 2/3n इसका स्क्वायर। क्यों हुआ, तो इसकी प्रॉपर्टी लिख लेंगे, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, तो ये जो आइडेंटिटी है इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब होगा, तो इस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो इसका रिजल्ट हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। सो हमने इस तरीके से लिख लिया। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो गया 3 इंटू 3 यानी कि 9 इक्वल टू 9/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4/3 इंटू 3 9 4/9 n स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 5 इज 2/a प्लस 5/b इंटू 2/a प्लस 5/b। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए इस पार्ट को a मानते हैं, ये हमारा b है। सिमिलरली a एंड b, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ये हमारा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो इसे हम क्या करेंगे, a प्लस बी कॉमन में ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाता है, जब a प्लस बी कॉमन लेंगे तो a हमारा 2/a है, तो इक्वल टू 2/a प्लस b यानी कि 5/b, दोनों 2 टाइम्स है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, तो 2/a प्लस 5/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दैट मीन्स a का स्क्वायर जो कि 2/a है, तो 2/a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए लिखना है, दैट मीन्स 2/a इंटू b वो है 5/b प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 5/b का स्क्वायर। किस प्रॉपर्टी से हुआ वो अब लिख लेंगे, बिकॉज a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 4/a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे इसे इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 इज 20, तो 20/a इंटू b ए बी प्लस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25/b स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 6 इज p²/2 प्लस 2/q स्क्वायर इंटू p²/2 माइनस 2/q स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी पे फॉर्मूला पे जा रहा है, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, तो ये भी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर दैट मीन्स p का स्क्वायर बाई 2 एंड इसका स्क्वायर, तो वही लिख लेंगे, तो p²/2 फर्स्ट a लिख लेंगे p²/2। नाउ a का स्क्वायर कहा जाता है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे, देन माइनस
बी स्क्वायर, तो बी हमारा है 2/क्यू², तो ये लिख लेंगे 2/क्यू² एंड इसका स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर? तो किस आइडेंटिटी से, वो हम यहाँ लिख लेंगे साइड में, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा इस फॉर्म में होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू, देखिए तो पावर टू पावर जब भी हो तो इसे हम इंटू कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा b का पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन अगेन 2 इंटू 2 है तो q, एंड ये हमारा हो गया 4, तो p4/4 माइनस 4 अपॉन q4 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 इज यूजिंग द आइडेंटिटीज इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्लियर? अभी जो हमने आइडेंटिटीज देखा था उसे, उस आइडेंटिटी को यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? एंड 8.4 के लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो पहले बनाया था, उसे आप ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो उसे आप ज़रूर देखना, जिससे कि ये चैप्टर और आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 81 का स्क्वायर। अब हमें इसे आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है। क्लियर? तो आइडेंटिटी में हमने क्या देखा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से, तो उसी फॉर्म में हमें इसे लिखना होगा। तो 81 का स्क्वायर, तो इसे 81 फर्स्ट हमारा कैसे बना, तो इसे हम लिख सकते हैं 80 + 1, तो देखिए 80 + 1 81 हो गया। नाउ स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं, तो अब हमारा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर? एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे इसे सेट कर लेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हमारा होता है इजिकल टू a स्क्वायर, दैट मीन्स 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ये 80 है, इंटू बी हमारा 1 हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 80 का स्क्वायर, 8 8 जार 64 एंड स्क्वायर है तो 2 0 आ जाएगा, तो 6400 प्लस इसे सॉल्व करेंगे 80 इंटू 2 इज 160 एंड ये 1 तो 160 ही हुआ, प्लस 1 का स्क्वायर 1। नाउ इन सबको ऐड कर लेंगे तो 6561 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 97 का स्क्वायर। नाउ 97 का कैसे हमारा लिख सकते हैं, इसे 100 में से 3 माइनस करेंगे तो 97 का स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे हम सेट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर, दैट मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू बी, दैट मीन्स 3 प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो इक्वल टू अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 100 का स्क्वायर, ये 2 0 है तो ये दैट मीन्स 4 0 आ जाएगा, माइनस 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 3 600 प्लस 3 इंटू 3 इज 9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इस ऐड को हम कर लेते हैं, तो 10,000 प्लस 9 दोनों प्लस में हैं, तो प्लस किया तो 10,000 9 में से 600 को माइनस करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 9409 इज़ द आंसर। क्लियर? एंड यहाँ पे आप आइडेंटिटी जरूर लिखना, जो कि मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, हम लिख लेंगे a माइनस बी का स्क्वायर है तो लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जरूर लिखने में। ठीक है, सेम थिंग यहाँ भी आप लिख लोगे, तो इसमें a प्लस बी का स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं इधर लिख दे रही हूँ, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? नाउ सब पार्ट 3 105 का स्क्वायर, अब 105 है दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, तो देखिए 100 प्लस 5 105 हो गया। नाउ ये स्क्वायर दे देंगे, तो हम क्या देख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी लिख लेते हैं, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे जरूर लिखना आइडेंटिटी सारे में। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर दैट मीन्स 100 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 100
इंटू बी दैट इज़ 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा अगेन 2 जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 जीरो बन जाएगा प्लस 100 इंटू 2 200 200 इंटू 5 इज़ 1000 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इन सब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आगे आंसर इज इक्वल टू 11025 इज़ द आंसर। नाउ सब पार्ट 496 इंटू 500 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 496 ये हमारा कैसे हम लिख सकते हैं 500 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 496 आ जाएगा। क्लियर, पहले जीरो वाला नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो 496 के बाद जीरो वाला में हमारा क्या आएगा 500 आएगा। सो 500 माइनस 4, जब 500 में से 4 को माइनस करेंगे तो 496 आ गया। क्लियर, नाउ इंटू है, इंटू अब 504 का लिखेंगे तो 500 प्लस 4 504। अब यहाँ देखिए हमारा क्या फॉर्म बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर, तो a माइनस बी हम लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा आइडेंटिटी है, तो इसी यही हमारा आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा किस फॉर्म में है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। सो ए स्क्वायर दैट मीन्स 500 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 500 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये है 4 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इक्वल टू देखिए 5 इंटू 5 25। नाउ 2 जीरो का 4 जीरो लिख लेंगे माइनस 4 इंटू 4 इज 16। अब इसे माइनस कर लीजिए और आंसर लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाता है माइनस करने पे 4, ये हो जाएगा 8 9 9 4 2 इज द आंसर। सब पार्ट 5 इज 997 का स्क्वायर, तो 97 है दैट मीन्स 3 माइनस करना होगा, तो किस में से 997, इसके बाद 1000 आता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो -3 का स्क्वायर, तो क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट a स्क्वायर लिख लेंगे, ये हो गया हमारा 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू बी 3 प्लस बी के स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर। नाउ 1000 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 पे 3 जीरो है तो 6 जीरो आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस इसे इंटू कर लेंगे 3 2 जार 6 6 इंटू 1000 6000 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9। क्लियर, अब इस प्लस है में ये है एंड प्लस 9, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद 6000 उसे माइनस कर देंगे, तो ऐड करने पे ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1, ये हमारा है 2 4 5 जीरो ले लेंगे एंड एक 9 माइनस 6000 माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 994009 इज़ द आंसर। नाउ सब पार्ट 6 माइनस 6.1 का स्क्वायर, तो देखिए 6.1 है तो दैट मीन्स ये हमारा 6 एज अ होल नंबर है, तो हम लिख लेंगे 6 प्लस 0.1, तो 0.1, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1 का होल स्क्वायर, ये 1 है 0.1। अब देखिए 6 में जब हम 0.1 ऐड करते हैं तो 6.1 होगा, कैसे एक बार समझ लेते हैं। देखिए 6, अब इसमें हमें 0.1 को ऐड करना था 0.1, तो ऊपर में ही आप 0.0 ले लेंगे, तो देखिए ऐड करने पे ये हमारा हो गया 6.1। क्लियर, सो हमने लिख लिया 6 प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो ये हमारा अगेन क्या बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो इक्वल टू a स्क्वायर दैट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, किस प्रॉपर्टी से वो लिख लेते हैं, बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 1 12, तो ये हो गया हमारा 12 एंड पॉइंट के बाद 1 डिजिट है दैट मीन्स लेफ्ट राइट हैंड से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट, ये हमारा बन गया 1.2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 0.1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो कितना भी 1 ही होता है, बट अब हमें डेसिमल पे ध्यान देना है, तो देखिए 0.1 जब हम इंटू करेंगे, देखिए 0.1 इंटू 0.1 2 टाइम्स इंटू करना है, तो आंसर तो 1 ही आएगा, बट
डेसिमल के बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट है। तो देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 2 डिजिट आ रहे हैं, दैट मीन्स 2 डिजिट के बाद पॉइंट देने। तो यहाँ तो 1 डिजिट है, सो यहाँ एक 0 लगाएंगे एंड पॉइंट। देखिए डेसिमल का 2 डिजिट हमारा आ गया, यही हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 0.01। क्लियर। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे तो 37.21 इज़ द आंसर। सब पार्ट 7 20.5 इंटू 19.5। तो देखिए 20.5 हमारा कैसे बनेगा, ये हमारा बनेगा 20 एज अ होल नंबर ले लेंगे इसे, तो 20 प्लस 0.5। जब 20 प्लस 0.5 करेंगे तो 20.5 आएगा। नाउ 19.5, तो 19 के आगे 0 वाला नंबर डिजिट क्या है 20, तो 20 से कम है 19, दैट मीन्स इसे हम कर लेंगे 20 माइनस 0.5। क्लियर। जब 20 में से 0.5 को आप माइनस करोगे तो आंसर हमारा 19.5 आएगा। अब हम देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी को ये फॉलो करेगा। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ये क्वेश्चन हमारा फॉलो कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर 20 प्लस 0.5 इंटू 20 माइनस 0.5 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा 0.5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 400 माइनस 5 5 जार 25। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 0.5 है, 0.5 इंटू 0.5 हमें करने हैं, तो 5 5 जार तो 25 हो गया। अब डेसिमल हम कहाँ लेंगे, तो पॉइंट के बाद देखिए 1 डिजिट दैट मीन्स टोटल 2 डिजिट्स है, तो 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ गया, तो यहाँ लगा लेंगे 0.25। नाउ 400 में से 0.25 को अब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 399.75 इज़ द आंसर। नाउ सब पार्ट 8 इज 9.6 का स्क्वायर। नाउ इसमें 9 हमारा 10 से पीछे है, तो हम 10 से इसे माइनस कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 माइनस, अब 10 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 9.6 आ जाए, ये हमें देखना है। तो 10 माइनस 0.4। क्लियर। जब 10 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो 9.6 का 6 आएगा एंड ये स्क्वायर यहाँ ले लेंगे। अब ये कैसे हुआ वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए 10 है, 10 में से हमने माइनस किया 0.4 के बाद, तो 10 तो एज अ होल नंबर है, पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा 0.4, इसे माइनस करना है तो यहाँ हम 0 ले सकते हैं, ऊपर में यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये हमारा 0। नाउ इसे सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो बोरो लिया 10 माइनस 4 इज 6 पॉइंट एंड ये 0 9 बन गया और ये कैंसर, तो देखिए 9.6 आ गया, तो वही हमने 9.6, सो 10 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 9.6। अब हमारा क्या पर किस आइडेंटिटी को ये फॉलो करेगा, a माइनस बी का स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 10 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इसे ब्रैकेट्स में रख लेते हैं, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 इंटू 2 इज 20 एंड इसमें 0.4 इंटू करना है, तो ये हो गया 80। क्लियर। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट, दैट मीन्स यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा, तो 8.0, तो 8 ही हमारा माना जाएगा, प्लस 0.4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 0.4 इंटू 0.4, तो डेसिमल में कितने 1 डिजिट यहाँ रहा है और एक और 0.4 लेंगे, दैट मीन्स 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाने हैं, तो 1 2 यहाँ हमारा पॉइंट आएगा। क्लियर। नाउ 100 प्लस 0.116 कर लेंगे एंड उसमें से हम 80 को माइनस करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 92.16 इज द आंसर। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग द आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है पी क्यू प्लस 5r का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम फर्स्ट इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो किस आइडेंटिटी को ये फॉलो कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। सो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, दैट मीन्स पी क्यू का स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए यानी कि पी क्यू इंटू बी 5r है तो 5r प्लस बी का स्क्वायर दैट इज़ 5r का स्क्वायर 5r का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर एंड क्यू का स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 इज 10, तो ये हो गया 10 पी इंटू क्यू इंटू आर यानी कि पी क्यू आर प्लस 5 इंटू 5 25 एंड आर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 5/2a माइनस 3/5 बी का स्क्वायर। अब अगेन हम क्या देख रहे हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर को ये फॉलो कर रहा है, तो हम लिख लेंगे बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? सो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर दैट मीन्स 5/2 का ए का स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे 5/2 अपॉन ए 5/2 ए इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 इंटू बी दैट इज़ 3/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 2 4 ए स्क्वायर 25/4 ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए इस 2 से 2 कैंसिल 5 से 5 कैंसिल, तो ये बच रहा है 3 एंड यहाँ पे हमने ए एंड बी नहीं लिखा, 5/2 ए है तो यहाँ पे ए आएगा एंड इधर बी, तो हमारा बच रहा है 3 इंटू ए बी, तो ये हो गया 3ab प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25 एंड ये बी है तो यहाँ बी भी लिखेंगे बी। क्लियर? एंड ये स्क्वायर है सो बी का स्क्वायर इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3 √a प्लस √2a प्लस √3b का होल स्क्वायर, तो अगेन ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लिख लेते हैं बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ही, तो इज इक्वल टू इस पर हम इसे सेट कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर दैट इज √2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2a इंटू √3b प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3b का स्क्वायर। नाउ √2 का a का स्क्वायर, तो स्क्वायर दैट मीन्स √2 इंटू √2, तो जब हम √2 इंटू √2 करते हैं तो ये हमारा 2 हो जाता है। क्लियर? सो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 एंड ये a का स्क्वायर प्लस 2 एंड यहाँ पे देखिए √2 इंटू √3 है, ठीक है, तो √2 इंटू √3 √6 हो गया, तो 2√6 एंड a इंटू बी दैट इज ab प्लस √3 का स्क्वायर, तो √3 इंटू √3 अगेन 3 बन जाएगा, तो ये हो गया 3b स्क्वायर इज द आंसर। सब पार्ट 4 इज 2x अपॉन 3y माइनस 3y अपॉन 2x का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, सो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम इसे सेट करेंगे, तो वो हो जाता है a का स्क्वायर दैट मीन्स 2x अपॉन 3y का स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू 2x अपॉन 3y इंटू b है 3y अपॉन 2x प्लस b का स्क्वायर दैट इज 3y अपॉन 2x का स्क्वायर। नाउ यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2x से 2x कैंसिल हो गए, सिमिलरली 3y टू 3y कैंसिल, तो ये हमारा बन गया 2x का स्क्वायर दैट इज ये हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3 9y स्क्वायर माइनस 2 प्लस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 3 9y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4x स्क्वायर इज द आंसर। Question 4 is using the identity x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab find the following products। तो ये जो आइडेंटिटी हमें दिया है इनके अकॉर्डिंग हमें इनकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर? एंड ये आइडेंटिटी हमारा है, तो देखिए x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी उसी फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये तो x हो गया हमारा एंड a एंड b, तो इस क्वेश्चन में ये जो 7 हम देख रहे हैं
ये हमारा ए है एंड ये 3 बी के पोजीशन में। क्लियर। नाउ ये जो आइडेंटिटी का दिया है इस पर हमें इन्हें सेट करने हैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, तो ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर, यही एक्स हमारा दे ही रखा है एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस अब है ए प्लस बी, तो ए 7 एंड बी 3, तो ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस 3 इंटू एक्स, तो एक्स हमारा एक्स ही है, तो एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ए 7 3 बी है, तो इसे हम इंटू कर लेंगे 7 इंटू 3। क्लियर। इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर नाउ प्लस 7 प्लस 3 इज 10, 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस 21। क्लियर। एंड यही हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब यहाँ देखिए एक में प्लस है एक में माइनस है, यहाँ माइनस 5 है एंड x यहाँ कह रहा है x प्लस है, दैट मीन्स x हमारा 3x हो गया, a की जगह पे 4 एंड इस b की जगह पे 5, माइनस 5 b की जगह पे माइनस 5 साइन के साथ आएगा, तो इज इक्वल टू फर्स्ट हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर कितनी मतलब 3x है, तो ये हमारा 3x का स्क्वायर। क्लियर। नाउ प्लस का साइन देंगे, अब कर रहा है a प्लस बी, अब देखिए a हमारा प्लस 4 है, दैट मीन्स 4, नाउ प्लस b, तो जब हम प्लस लेंगे एंड देन b हमारा माइनस 5 है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, दैट मीन्स ये हमारा माइनस 5 बन गया। क्लियर। नाउ इंटू में x, दैट मीन्स x हमारा 3x है, तो इंटू 3x प्लस a इंटू बी, तो a हमारा प्लस 4 है एंड b माइनस 5, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम 4 इंटू माइनस 5। ठीक है, साइन जरूर देना है, साइन नहीं दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ये हो जाता है 9 एंड एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा, देन 5 में से 4 को माइनस करेंगे, तो 1 इंटू 3x इज इक्वल टू 3x, तो ये हो गया 3x। नाउ प्लस इंटू माइनस अगेन ये माइनस बन गया एंड 4 इंटू 5 इज 20, तो 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 20, ये आंसर हो गया। सब पार्ट 3 इज पी स्क्वायर प्लस 2q इंटू पी स्क्वायर माइनस 3q। सब पार्ट 2 की तरह ही इसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स पी स्क्वायर, ये हमारा एक्स स्क्वायर की जगह पे है, तो हम लिख लेंगे पी स्क्वायर। अब है प्लस का साइन, तो प्लस, अब ब्रैकेट्स में a प्लस बी लिखना है, तो देखिए a हमारा 2q एंड b है माइनस 3q। क्लियर। तो ब्रैकेट्स में हम लिख लेंगे 2q प्लस का साइन एंड प्लस b माइनस q 3q, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 3q। ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस बन जाएगा जैसे हमने सेकेंड में किया, यहाँ मैंने पूरी डिटेल में लिख दिया है। तो यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट आ गया, तो इस तरीके से ले लेंगे, प्लस ए बी सॉरी इंटू एक्स है, तो एक्स हमारा पी स्क्वायर, तो पहले इंटू एक्स लिख लेंगे पी स्क्वायर। नाउ प्लस ए इंटू बी, ए है 2q इंटू बी हमारा माइनस 3q, तो ब्रैकेट्स में ले लेंगे माइनस 3q। अब इसे सॉल्व करना है, तो इज इक्वल टू ये हो गया हमारा पी स्क्वायर। नाउ प्लस माइनस माइनस बनेगा, पहले लिख लेते हैं प्लस 2q प्लस माइनस माइनस 3q एंड ये पी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी दैट इज 2q इंटू माइनस 3q, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस 2 इंटू 3 6 एंड q डिग्री 1 इंटू में डिग्री को ऐड करते हैं, तो q का स्क्वायर। एंड यहाँ एक चीज़ देखिए जो रॉन्ग हो गया, एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो एक्स की जगह पे पी स्क्वायर है, तो हमने पी स्क्वायर लिख लिया, बट यहाँ स्क्वायर लेना रह गया, तो इस पे स्क्वायर है। क्लियर। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए स्क्वायर 2 स्क्वायर है, तो ये हमारा P4 बन गया। क्लियर। तो इज इक्वल टू P4। नाउ प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा एंड 3q माइनस 2q दैट मीन्स 1q, यानी कि ओनली q हो गया, तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया हमारा पी स्क्वायर इंटू q माइनस 6q स्क्वायर इज द आंसर।
क्वेश्चन 5 इज यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। सेम आइडेंटिटी क्वेश्चन 4 में भी हमें थे, ठीक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो 203 इंटू 204 ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम इसे क्या करेंगे, 203 को x प्लस ए बनाएंगे एंड 204 को x प्लस बी बनाएंगे। क्लियर, जब इस तरह से बना लेंगे देन उसका हम आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दिया गया आइडेंटिटी। नाउ क्वेश्चन है 203, तो 203 हमारा कैसे बना, तो हम लिख सकते हैं x प्लस ए बनाना है, दैट मीन्स 200 में 3 ऐड करेंगे तो 200 प्लस 3। अब देखिए x की जगह पे 200 आ गया, नाउ a की जगह पे 3। क्लियर, इंटू 204, अगेन हमें x दोनों में x सेम लेना है तो 200 ऐसे भी 200 ही आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 200 प्लस 4। तो देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ए 3 बी 4 एंड x की जगह पे हमारा 200 आ गया। क्लियर, नाउ इसे इनके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब हमें एक्स स्क्वायर करना है, दैट मीन्स 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दैट मीन्स 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 इंटू एक्स है तो एक्स हमारा 200, तो ये हो गया इंटू 200 प्लस ए इंटू बी, तो ये है 3 इंटू 4। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 2 ज़ार 4 एंड 2 0 को जब स्क्वायर में करेंगे तो ये 4 0 बन जाएगा। क्लियर, प्लस 3 प्लस 4 7, 7 इंटू 2 14 एंड ये 0 0, दैट मीन्स 1400 प्लस 3 4 ज़ार 12। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये हमारा हो गया 41412 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज 8.2 इंटू 8.7, तो पहले 8.2 को x प्लस ए बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम ले सकते हैं 8 में जब हम 0.2 ऐड करेंगे तो 8.2 आएगा, दैट मीन्स 8 प्लस 0.2 ये हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स की जगह पे अगेन हमें 8 लेने हैं, 8 में हम 0.7 को ऐड करेंगे तो 8.7 बन जाएगा। नाउ इस पर सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दैट इज़ 8 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए हमारा 0.2 प्लस बी 0.7 इंटू ए, तो ए है हमारा 8 प्लस ए इंटू बी दैट इज़ 0.2 इंटू 0.7। नाउ 8 का स्क्वायर 64 प्लस, अब इसे पहले प्लस करेंगे तो 0.2 प्लस 0.7 ये हो गया 0.9, तो 0.9 इंटू 8, तो 9 8 ज़ार 72 एंड है हमारे पास 0.9, दैट मीन्स 1 डिजिट के बाद पॉइंट देने हैं तो 7.2 बन गया। प्लस इन दोनों को इंटू करेंगे 7 2 ज़ार 14, अब देखिए डेसिमल के बाद इधर भी 1 डिजिट इधर 1, दैट मीन्स टोटल 2, तो 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट, तो ये आ गया हमारा 0.14। अब इस तीनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 71.34 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3 इज 107 इंटू 93, तो पहले इसे हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो 107 का हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 100 प्लस 7, ये हो गया x एंड ए, x प्लस ए, नाउ x प्लस बी, बट यहाँ 93 है तो प्लस में तो हमारा नहीं जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे इसका 100 माइनस 7, जब 100 में से 7 माइनस करेंगे तो 93। अब आपको यहाँ पे तो x प्लस बी है। क्लियर, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, सिमिलरली x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स 100 का स्क्वायर, अब प्लस का साइन है प्लस, अब है a प्लस बी, तो देखिए ये माइनस है बट इसी के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए a प्लस बी दैट मीन्स प्लस 7 प्लस माइनस 7 हो जाएगा, तो ब्रैकेट्स में हम क्या लिखेंगे 7a हो गया एंड प्लस माइनस 7 है ये, तो प्लस इंटू माइनस माइनस दैट मीन्स यहाँ पर हम माइनस का साइन ले लेंगे एंड ये 7 हो गया इंटू एक्स यानी कि 100। क्लियर हो गया अब आपका डाउट। प्लस a इंटू बी, तो प्लस a इंटू बी दैट मीन्स 7 इंटू माइनस 7, ठीक है, b हमारा माइनस 7 है। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे तो 100 है दैट मीन्स 1 पे 4 0 आ जाएगा। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया 0 0 इंटू 100, तो 0 ही होगा।
जब हम किसी चीज़ में जीरो से इंटू करते हैं तो जीरो आंसर आता है, प्लस माइनस इज माइनस, 7 इंटू 7 इज 49। नाउ ये देखिए पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा माइनस में निगेटिव, दैट मीन्स 10,000 में से -49 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9951 इज द आंसर